कहानी की शुरुआत में हमें कुछ प्यारे से मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। इनके पास जो आदमी है वह हमारी कहानी का नायक, प्रोतागोनिस्ट है। मॉन्स्टर दिखने में क्यूट लगते हैं, पर नायक मॉन्स्टर के दांत देखने के बाद हैरान हो जाता है और मॉन्स्टर पास में पड़े स्टोन, पत्थर के पास जाकर उसको खाने लगता है। नायक, प्रोतागोनिस्ट, कहता है, क्या मुझे भी इसे खाना चाहिए? क्या यह संभव है कि इसे खाया जा सके? फिर तह हिम्मत जुटाकर उसको खाने लगता है। स्टोन को खाकर वह चिल्लाता है, मैं इस टावर को खत्म कर दूंगा। कहानी 2 साल पहले से शुरू होती है। हमारे मायक, प्रोतागोनिस्ट, का नाम जायजू है। उसकी एक सुपरमार्केट में नई नई नौकरी लगी होती है। उसकी आंटी उसे नौकरी की मुबारकबाद देने आई और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर सभी आप जैसी होती तो कितना अच्छा होता। प्रोतागोनिस्ट ने पूछा, क्या आप किसी परेशानी में हैं? उसकी आंटी ने उदास होकर कहा, सच तो यह है कि अनाथालय के डायरेक्टर बीमार हैं। तुम्हें पता है, ये डायरेक्टर ही अनाथालय के लिए फंड्स जुटाते हैं। अगर डायरेक्टर रिटायर हो जाते हैं तो हम अनाथालय को बस 3 साल तक ही चला पाएंगे। यह सुनकर प्रोतागोनिस्ट बहुत परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अनाथालय के डायरेक्टर ने ही मुझे नाम दिया था जिसके साथ मैं जी रहा हूं। सुपरमार्केट में काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं 3 साल में इतने पैसे नहीं कमा पाया तो यह अनाथालय को चलाने के लिए काफी नहीं होगा। वह सोचने लगा कि जल्दी अमीर होने के लिए क्या करूं, और तुरंत यूट्यूब पर सर्च करने लगा। वह अमीर बनने के लिए हर तरह की चीजें खोज रहा था। यूट्यूब पर उसने एक वीडियो देखा जिसमें टावर से लौटे अवेकन आदमियों का एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था। रिपोर्टर, आज हम मिल रहे हैं उन अवेकन आदमियों से जो टावर में से कई ट्रायल पार करके आए हैं। रिपोर्टर अवेकन आदमियों से पूछता है, टावर से वापस आकर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं? अवेकन आदमी, टावर से बाहर आकर मैं बहुत अमीर हो चुका हूं, क्योंकि टावर में से जो चीजें मिलती हैं वे बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से बैठकर भी खा सकता हूं। रिपोर्टर, यह तो सही है। जो आदमी अवेकन हो जाते हैं वह बहुत पैसा कमाते हैं। इसके बाद टावर के बारे में बताया गया। टावर 7 साल पहले धरती पर अचानक दिखाई दिया था। टावर रैंडमली किसी को भी ट्रायल के लिए चुनकर अंदर ले जाता है। वापसी। टावर में जाने के बाद बहुत कम आदमी ही ट्रायल खत्म करने के बाद बाहर आ पाते हैं। जो टावर में से जिंदा लौट आता है वे अवेकन कहलाते हैं। माना का महत्व। अवेकनर्स के पास माना होता है जो शहर के विकास के लिए फायदेमंद होता है। माएं इन जागृत लोगों को करोड़ों में भुगतान करती थीं। काश मुझे भी उस टावर में जाने का मौका मिलता तो मेरी किस्मत बदल जाती। एक शाम जब मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा था, मेरे फोन पर अचानक ढेर सारी फाइलें आने लगीं। मेरा माथा ठनका, क्या मेरा फोन हैक हो गया है? डर के मारे मैंने सोचा कि इन्हें तुरंत डिलीट कर दूं। लेकिन फिर एक और डर आया, कहीं डिलीट करते वक्त गलती से कोई फाइल खुल गई और मेरे फोन में वायरस आ गया तो? इससे अच्छा है कि मैं फोन ही बंद कर दूं। मगर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, फोन के स्पीकर से एक आवाज आई, जैसे कोई लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई हो। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। यह ये तो मैं हूं। वीडियो में मौजूद व्यक्ति की आवाज और चेहरा हूबहू मेरे जैसा था। इसका मतलब यह मैं ही हूं, पर मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। वीडियो में मैं एक अजीबोगरीब राक्षस के साथ था जिसका नाम था पोपोई। पोपोई ऐसा राक्षस था जिसके दांत इतने नुकीले थे कि वह किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को खा सकता था। तभी वीडियो में मैंने एक चमकती हुई विंडो देखी। यह विंडो क्या है? इसका मतलब है कि मैं भी जागृत होने वाला हूं। मैं तेजी से फोन की फाइलों में से बाकी वीडियोस देखने लगा। इन वीडियोस में बताया जा रहा था कि ये फाइलें एक इनाम हैं जो मुझे इस विंडो और टॉवर के बारे में जानकारी दे रही हैं। मुझे यह भी पता चला कि जागृत लोग टॉवर के बारे में कुछ नहीं बताते ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उसे जीत कॉन्कर न ले। तो क्या यह वीडियो इसलिए भेजी गई है क्योंकि यह मेरा भविष्य है? क्या मैं सच में भविष्य में टॉवर के अंदर जाऊंगा? यह सोचते ही मेरी सारी जलन और निराशा खत्म हो गई। मेरे अंदर एक नई आग जल उठी। तुरंत ही मैंने टॉवर के पोर्टल में जाने के लिए साइन इन कर दिया। मुझे पता था कि पोर्टल 2 साल बाद खुलने वाला था। मैंने बिना समय गंवाए अपनी मैनेजर की नौकरी छोड़ दी
और खुद को पूरी तरह से ट्रेनिंग में झोंक दिया। वह फाइल वाली वीडियो मेरा प्रशिक्षण मैनुअल बन गई। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि टॉवर को जीतना मेरे लिए आसान हो जाए। 2 साल का खत्म हुए। आज पोर्टल खुलने वाला था। मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था। टॉवर के प्रवेश द्वार के सामने हाथ जोड़कर मैं स्वर्ग और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। कृपा करके पोर्टल खोल दो। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। मैंने पूरी तैयारी की है। मैं टॉवर को खत्म करने के लिए तैयार हूं। मुझे पैसे चाहिए। समय बीतता गया, लेकिन पोर्टल नहीं खुला। धीरे धीरे मेरे चेहरे से आत्मविश्वास की चमक गायब हो गई। शायद मैंने गलत सोच लिया था। शायद वह सब वीडियोस गलत थीं। यह नहीं हो सकता कि मैं टॉवर के अंदर नहीं जा पाऊंगा। निराशा और हताशा के आंसू मेरी आंखों में आ गए। मेरा पूरा ध्यान और भविष्य बस एक ही चीज पर टिका था, टॉवर में प्रवेश। एक पल में प्रोटैगोनिस्ट के ठीक पीछे एक विशालकाय पोर्टल खुलने की आवाज हुई। हवा के तेजी से घूमने की आवाज सुनकर प्रोटैगोनिस्ट चौंक कर कहता है, यह हवा कहां से आ रही है? वह पलट कर देखता है और हैरानी से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने टॉवर। टॉवर का पोर्टल खुल चुका था। पोर्टल के ठीक ऊपर चमकती रोशनी में एक शब्द तैर रहा था, प्रवेश करें, एंटर। प्रोटैगोनिस्ट अविश्वास में बड़बड़ाया, क्या यह सच में पोर्टल खुल गया है? उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अपने अनाथालय को बचाने की उम्मीद से उसने तेजी से अपने कदम उस जादुई द्वार की ओर बढ़ा दिए। पोर्टल के अंदर जाते ही एक यांत्रिक आवाज ने उससे पूछा, कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल चुने। वह कुछ देर सोचता रहा। फिर एक साहसी निर्णय लेते हुए उसने कठिनाई के विकल्प में कठिन, हार्ड को छू दिया। आत्मविश्वास से भरकर उसने घोषणा की, अब मैं अपने अनाथालय को बचा सकता हूं। मैं टॉवर को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। टॉवर के भीतर पहुंचने पर प्रोटैगोनिस्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने चारों ओर देखा और कहा, मैं कहां हूं? क्या यह कोई गुफा है? क्या यही वो गुफा है जो मैंने वीडियो में देखी थी? अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी स्टेटस विंडो दिखाई दी। उस विंडो में उसके विवरण, गोल्ड कमाने के तरीके और यह जानकारी थी कि यह ट्रायल 1 घंटे तक चलेगा। प्रोटैगोनिस्ट मायूस होते हुए बोला, अरे, मैं तो अपना फोन घर पर ही छोड़ आया। मुझे वह वीडियो चेक करनी थी। उसने खुद को दिलासा दिया, चलो कोई बात नहीं, मैंने वह वीडियो 2 साल तक देखी थी। मुझे ज्यादातर बातें याद हैं। उसने टॉवर के बारे में अपने ज्ञान को याद किया। टॉवर के अंदर आने वाले लोगों को जागृत, अवेकेंड कहा जाता है। टॉवर के ऊपर वाले फ्लोर के लोग, जिन्हें दर्शक, व्यूअर्स कहते हैं, इन जागृत लोगों को देखते हैं और उन्हें गोल्ड या उपहार दान करते हैं। हर फ्लोर को पार करने के लिए केवल 1 घंटा मिलता है। टॉवर में प्रवेश करते ही हर जागृत व्यक्ति का एक स्ट्रीमिंग चैनल बन जाता है। दर्शक अपने पसंदीदा जागृत लोगों को लाइव देखते हैं और अपनी इच्छा से उन्हें गिफ्ट गिफ्ट या गोल्ड प्रायोजित स्पॉन्सर करते हैं। कभी कभी दर्शक तो सिर्फ उन्हें मरते हुए देखने के लिए आते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जागृत व्यक्ति और ऊपर के दर्शक आपस में बात भी कर सकते हैं। तभी उसे एक सूचना मिली कि किसी दर्शक ने उसे गोल्ड कॉइन दान किया है। प्रोटैगोनिस्ट ने तुरंत स्टोर विंडो खोली और उसमें तलवारें, ढालें, कवच और कई प्रकार के पोशंस देखे। उसने दर्शकों का धन्यवाद किया। गोल्ड कॉइन दान करने के लिए, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखने और फॉलो करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसने हाथ हिलाते हुए सभी को हाय कहा। वह मन में सोचने लगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा दर्शक और फॉलोअर बनाने होंगे, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कमा सकूं। उसे याद आया कि जब कोई दर्शक किसी को फॉलो करता है तो वह स्ट्रीम उसकी पसंदीदा सूची में आ जाती है। चूंकि एक दर्शक एक ही व्यक्ति को फॉलो कर सकता है, इसलिए जिस स्ट्रीम को कोई नहीं देखता, उस पर क्रॉस क्रॉस का निशान आ जाता है। और जो स्ट्रीमर टॉप पर चलता है, उसे 1 लाख अतिरिक्त फॉलोअर्स मिलते हैं, जो उसे खास उपहार देते हैं, जिससे टॉवर की चढ़ाई आसान हो जाती है। उसने अपनी विंडो खोलकर फॉलोअर्स और दर्शकों की संख्या देखी। उत्साहित होकर बोला, मैंने कठिनाई चुनने की वजह से अभी के लिए बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए हैं। इतना अभी के लिए काफी है। तभी दर्शकों ने चैट में चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? समय खत्म हो रहा है।
तुम ऐसे ही मारे जाओगे। जल्दी करो और आगे बढ़ो। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा, इनकी बात सही है। उसे टॉवर का एक और नियम याद आया। अगर कोई व्यक्ति टॉवर के अंदर मर जाए या बाहर चला जाए, तो वह टॉवर के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता। अगर वह ऐसा करता है, तो टॉवर के मैनेजर उसे मार देते हैं, क्योंकि वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। प्रोटैगोनिस्ट ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, अब मैं पूरे ध्यान से अपनी टॉवर की यात्रा को पूरा करूंगा। वह आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक बड़ा, चमकदार पत्थर दिखाई दिया। तभी उस पत्थर के पास कुछ मॉन्स्टर उत्पन्न, स्पॉन होने लगे। प्रोटैगोनिस्ट ने देखा और कहा, क्या यह कोबोल्ड्स मॉन्स्टर हैं? तो मैं क्या करूंगा? लेकिन उनमें से नीले रंग के 3 प्यारे से मॉन्स्टर निकल कर आए। स्ट्रीम पर दर्शक इन मॉन्स्टरों को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ये मॉन्स्टर कभी नहीं देखे थे। इन मॉन्स्टरों का नाम था पोपोई। पोपोय पोपोई दिखने में मासूम थे, लेकिन उनके दांत मासूमियत वाले नहीं थे। दर्शक चैट में जानकारी दे रहे थे कि ये दांत स्टील को भी काट सकते हैं, और ये तभी दिखते हैं जब वे हमला करने वाले होते हैं। उनकी एक शानदार क्षमता यह है कि वे अपने मारे गए साथी को तुरंत पहचान लेते हैं और यह भी जान लेते हैं कि किसने मारा है। अगर कोई तलवार से इन पर हमला करता है, तो ये अपनी तेज पंखों से तलवार को पकड़ लेते हैं। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा, ठीक है, यह संभव है कि एक फ्लोर पर 3 पोपोई हों। इसका मतलब है कि ये तब तक हमला नहीं करते जब तक कोई इन पर हमला न करे। तभी पोपोई बिना किसी लड़ाई के प्रोटैगोनिस्ट के पास से आगे बढ़ने लगे। प्रोटैगोनिस्ट हैरान होकर कहता है, क्या ये मुझे देख नहीं सकते? वह भी पोपोई के पास से आगे बढ़ने लगता है। जब वह उनके ठीक पास पहुंचता है, तो वे गुस्से से उसे घूरने लगते हैं। प्रोटैगोनिस्ट कहता है, हाँ, ये मुझसे हिचकिचा रहे हैं। तभी दर्शक चैट में कहने लगे, ये कितनी बोरिंग स्ट्रीम है, कोई मजा नहीं आ रहा। ये जागृत व्यक्ति इस टॉवर को कैसे क्लियर करेगा? मैं वापस जा रहा हूं। प्रोटैगोनिस्ट ने मन में सोचा, मुझे पता है, ये पत्थर माना स्टोन शाय है। इस पत्थर से जादुई वस्तुएं बनती हैं। उसने पोपोई को देखा और कहा, इन पोपोई के पास एक गोलाकार घेरा होता है। अगर कोई इस घेरे में कदम रख दे, तो ये हमला मोड में आ जाते हैं, और यह जादुई पत्थर इनका खाना होता है। वह देखता है कि पोपोई जादुई पत्थर को खाने लग जाते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सोचने लगता है, इनका दोस्त बनने के लिए मुझे भी यह पत्थर खाना पड़ेगा। क्या इस पत्थर को खाया जा सकता है? क्या इस पत्थर से मुझे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? वह हिम्मत करके पत्थर को खाने लग जाता है। जादुई पत्थर खाने के बाद प्रोटैगोनिस्ट के शरीर से एक नीला सा आभा, ऑरा, निकलने लगता है। यह नीली आभा निकलने के बाद पोपोई प्रोटैगोनिस्ट के दोस्त बन जाते हैं। इसके तुरंत बाद उसे एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है, जिसमें ट्रायल पूरा होने की जानकारी दी जाती है और उसे अगले फ्लोर पर जाने के लिए कहा जाता है। प्रोटैगोनिस्ट खुशी से झूम उठता है और कहता है, मैंने यह ट्रायल पूरा कर लिया। तभी उसके शरीर में कुछ हलचल होती है और वह बेहोश हो जाता है। एक भावनात्मक पल के साथ दृश्य खुलता है, जहां प्रोटैगोनिस्ट अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके पोपोई उसके चेहरे को देख रहे हैं। वह पूछता है कि वे आगे क्यों नहीं गए। क्या वे उसकी चिंता कर रहे थे? जिस पर पोपोई खुशी से उछलते हैं। वह उन्हें धन्यवाद देता है। दर्शक, व्यूअर, इसे फिल्मी ड्रामा कहकर मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। प्रोटैगोनिस्ट चैट में से अपने दर्शकों को गिनना शुरू कर देता है और जल्दी से रिक्वेस्ट करता है। विंडो पर कुल 127 व्यूअर देखकर वह हैरान हो जाता है और खुशी से कहता है कि उसने इस टॉवर में 127 व्यूअर बना लिए हैं और वह बहुत भाग्यशाली था। वह अपने दर्शकों को कहता है कि अगर वे न होते तो वह कभी नहीं उठता। वह आगे कहता है कि अगर उसने पोपोई के साथ लड़ाई की होती तो वह अब तक जिंदा नहीं होता, लेकिन अब पोपोई और वह दोस्त हैं। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसने लड़ाई के बजाय जीतने पर ध्यान दिया। वह सोचता है कि अच्छी दोस्ती के लिए उसे पोपोई को समझना होगा। तभी वह चौंक जाता है, यह सोचकर कि यह कोई इनाम, रिवॉर्ड तो नहीं है। फिर दूसरी मंजिल का पोर्टल खुलने लगता है। जब वह पोर्टल के पास जाता है, तो उसे एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है, जिसमें उसे रिवॉर्ड शो हो रहा होता है। वह विंडो में रिवॉर्ड को छूता है और वह बाहर आ जाता है। प्रोटैगोनिस्ट जल्दी से रिवॉर्ड बॉक्स खोलता है, जिसमें 3 आइटम होते हैं। पहला आइटम एक स्पेशल टाइप का माना स्टोन होता है।
पोपोई उसे खाने आते हैं, पर प्रोटेगोनिस्ट मना कर देता है। वह सोचता है कि इसकी कीमत 10वीं मंजिल पर फ्री मार्केट में 5000 गोल्ड होगी, क्योंकि वह नीली रोशनी के साथ चमक रहा है। वह पोपोई से वादा करता है कि उन्हें इससे बढ़िया माना स्टोन खिलाएगा। अगला आइटम एक नेम चेंजिंग वाउचर होता है, जिससे कोई भी एक बार अपना नाम बदल सकता है। दर्शक पूछते हैं कि यह वाउचर पहली मंजिल पर क्यों है और स्ट्रीमर को इसकी क्या जरूरत। प्रोटैगोनिस्ट वाउचर को अपनी जेब में रख लेता है। तीसरा आइटम गोल्ड कॉइन की थैली होती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। प्रोटैगोनिस्ट अपने दर्शकों से बात करते हुए पोर्टल के पास जाने लगता है, लेकिन उसके पोपोई उसके पीछे नहीं आते और मिट्टी खोदने लगते हैं। वह उन्हें रोकने के लिए कहता है, पर वे नहीं रुकते, इसलिए प्रोटैगोनिस्ट उनके पीछे पीछे जाता है। वह उस सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ता है जो पोपोई ने खोली थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसका हाथ नीले ओनरा आभा के साथ चमकने लगता है। दर्शक हैरान होते हैं कि यह नीला ओनरा क्यों निकल रहा है। प्रोटैगोनिस्ट बताता है कि यह नीला ओनरा नाइट क्लास में से निकलता है, जो 50वीं मंजिल पर क्लास सेलेक्ट करने पर मिलता है। 50वीं मंजिल पर कोई भी अवेकनर अपनी क्लास और पाथ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। वह 50वीं मंजिल की क्लासेस जैसे नाइट, सॉर्सरर और मैजिक इंजीनियरिंग आदि के बारे में बताता है। उसके हाथ से जो ऑनरा निकल रहा है वह नाइट का है। प्रोटैगोनिस्ट रेंगते रेंगते सुरंग में एक छोटी सी जगह पर पोपोई के पास पहुंचता है, जहां पोपोई एक नेकलेस को देख रहे होते हैं। वह नेकलेस को उठाकर उस पर अप्रेजल मूल्यांकन का उपयोग करता है। वह एक तालिस्मान नेकलेस होता है, जिसे पहनने वाले का लक भाग्य बढ़ जाता है। यह एक बार मौत से बचाने के बाद टूट जाता है और यह एक दुर्लभ, रेयर और कीमती नेकलेस है। वह हैरान है कि यह नेकलेस उसे इतनी आसानी से कैसे मिल गया, क्योंकि यह 10वीं मंजिल के बाद मिलता है। तभी चैट में कोई उसे 10 गोल्ड कॉइन भेजता है और कहता है कि वह इस नेकलेस को पहन ले। प्रोटैगोनिस्ट नेकलेस पहन लेता है और कहता है कि वह इसे अपनी शर्ट के अंदर पहनेगा। उसके बाद दर्शक उसे अगली मंजिल पर जाने के लिए कहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सुरंग से बाहर निकलकर पोर्टल की तरफ जाने लगता है और पोपोई से पूछता है कि क्या वे भी उसके साथ चलेंगे। वे खुशी से सिर हिलाते हैं और फिर चेहरा हिलाकर बताते हैं। प्रोटैगोनिस्ट खुश होकर कहता है, चलो। पोर्टल के अंदर जाने पर वह एक नई जगह पर पहुंच जाता है, जो एक अरीना अखाड़े जैसी लग रही थी। यह रोमांचक यात्रा जारी रहेगी, पर मेरे दोस्तों, क्या आप अगले कदम के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपना समर्थन दिखाएं, लाइक करें और इस गाथा का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें।